हेलो मेरे चैम्पियंस। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 8। देखो क्या बोल रहा है। पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates on the boundary is 7 meters. So is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? So देखो ये क्वेश्चन में हमें एक पोल की बात हुई है सबसे पहले। ओके और उसके है ना, पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड। इरेक्टेड मतलब हमें खड़ा करना है एक पोल को एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। मतलब मेरे पास एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, और मुझे एक जगह पे पोल खड़ा करना है। पोल इस तरीके से मुझे, है ना, यहाँ पे पोल एक खड़ा करना है मुझे। पोल यानी कोई भी, है ना, ऐसे जैसे स्ट्रीट लाइट होती है ना, तो उसके ऐसे पोल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इनको सर्कुलर पार्क के जगह पे पोल खड़ा करना है। और इसका जो भी सेंटर होगा, है ना, उससे हमारा डायमीटर बोल दिया इसने 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर्स। डायमीटर हमको दिया 13 मीटर्स इन सच अ वे दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स। अब इसने जो ये डायमीटर्स है ना, इसके यहाँ पे दो गेट्स बनाए हैं। मतलब गेट से ये पोल दिखना चाहिए, ऐसा कुछ समझ लो आप। ओके यहाँ पे एक गेट है ना। गार्डन में हम लोग पता है एंटर करते हैं तो ऐसे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो हम लोग को दूर से दिख जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, एक सर्कुलर पार्क है, उसके दो गेट से। तो हमें पोल इस तरीके से लगाना चाहिए कि दोनों गेट से उसका ना, दोनों गेट्स की बाउंड्री से उसका है ना, क्या होना चाहिए, डिफरेंस 7 मीटर्स का होना चाहिए। तो इज़ इट पॉसिबल टू डू सो? इफ़ यस, एट व्हाट डिस्टेंस टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो किस डिस्टेंस पे हमें पोल लगाना चाहिए। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक डिस्टेंस को कोई भी को x मान लेते हैं और दूसरे डिस्टेंस को हम उससे फाइंड कर लेंगे, राइट। और ये क्योंकि डायमीटर है ना, तो ये क्या होगा 90 डिग्री पे। इससे जो ये है ना कोड जो भी इससे पास हो रही होगी वो 90 डिग्री पे कट करेगी, है ना, सर्कल को। तो यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखो लेट द डिस्टेंस, कोई एक डिस्टेंस है ना, जैसे बी पी, बी एक्स, द डिस्टेंस है ना, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पोल टू गेट बी, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया। द डिफरेंस देखो अब क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters, ठीक है। मतलब देखो मेरा जो डिफरेंस होगा ना, ये देखो मेरा एक गेट तो क्या है AP और एक है BP, वो डिफरेंस क्या होना चाहिए 7 मीटर्स। अब मेरे को पता है मैंने BP को क्या ले लिया है x, तो मेरे को AP का डिस्टेंस क्या मिल जाएगा x + 7, ठीक है। द डायमीटर AB इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, है ना, 13 मीटर्स।
ए पी हम लोग को जो डायमीटर है वो हमको 13 मीटर्स दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये मुझे 13 पता है, एक मेरे को एक्स पता है, ठीक है, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये पी हो गया, और दूसरा मुझे क्या पता है, एक्स प्लस 7। तो बस बाय पाइथागोरस थ्योरम, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेना है। क्या होता है वो, यहाँ पे देखो, जो भी हमारा हाइपोटेनियस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के सामने क्या है, डायमीटर, बीपी का स्क्वायर है ना, गेट से पोल, और एपी का स्क्वायर, ये मुझे पता है 13 का स्क्वायर, ये मुझे पता है एक्स का स्क्वायर, और ये मुझे पता है एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 169, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाला स्क्वायर खोलना है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। यहाँ पे देखो, अभी इस इक्वेशन को थोड़ा है ना इस साइड पे लेके आते हैं, 14x प्लस 49 है ना, 169 मैंने ये साइड पे ले लिया, इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को बस अब सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। देखो ये क्या आ जाएगा मेरा, दोनों का सब्ट्रैक्शन 120। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे आप, अब तो हमें है ना इसको डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से सॉल्व करना है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 है, और सी की वैल्यू क्या है, -60। सबके कोफिशिएंट को बहुत क्लियरली लेना है, ऐसे नहीं 60 ले लिया, जहाँ पे नेगेटिव साइन है उसको नेगेटिव के साथ लेना है। अब फॉर्मूला लगा लो, है ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, है ना। जितनी बार ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा। बस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है, बी की जगह पे 7, ठीक है, 7 का स्क्वायर और -4, ए की वैल्यू क्या है मेरी 1, सी की वैल्यू है -60, ए की वैल्यू 1 है, 2 1 जा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा अब इसे सॉल्व कर लो, -7 एज इट इज़ प्लस माइनस, ओके, अंदर क्या आएगा 49, और देखो ये यहाँ पे एक माइनस है और ये बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 6 क्या होता है 24, और एक 0 है 240 अपॉन 2। और सॉल्व करते हैं अब इसे, -7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 289। अब देखो स्क्वायर्स है ना, स्क्वायर्स में अगर आपको याद हो तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो मेरा x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है मेरे पास, -7 प्लस -17 अपॉन 2। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो एक बार हमको एक साइन लेनी होगी, x इज इक्वल्स टू -7, एक बार आप ले लो +17 अपॉन 2, ठीक है, और दूसरी बार ले लो आप, क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो एक बार दोनों एक साथ तो सॉल्व नहीं हो सकती, तो एक बार प्लस का सॉल्व करो, एक बार माइनस का सॉल्व करो। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा ऊपर अपॉन 2, तो x की वैल्यू यहाँ से मुझे मिली 5, ठीक है। यहाँ से देखो क्या मिल रही है, नेगेटिव में आएगा 24 अपॉन 2, तो यहाँ से मुझे मिली x की वैल्यू -12। अब क्या करना है, बस वैल्यू मिल गई है, इक्वेशन में पुट कर लो, है ना, किसकी क्या वैल्यू है, bp की वैल्यू है ना, bp को हमने x लिया था, तो bp इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 5, ap क्या था मेरा x प्लस 7, सो वो क्या हो जाएगा 5 + 7।